अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि सेकंड ईयर की बुक जो है कंप्यूटर साइंस की हमने स्टार्ट की हुई है, चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर 12 का आज हमारा प्रोग्राम नंबर है जी 12.1। ठीक है, आप लोगों की ही डिमांड पे जो है वो मैं सबके सारे के सारे प्रोग्राम जो है वो आपको ज़रूर करवाऊंगी और एक-एक प्रोग्राम की एक-एक वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी। बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि आप जो है बाकी के प्रोग्राम्स भी हमें जो है सारे के सारे करवा दें। सो आपकी रिक्वेस्ट पे ही सारे के सारे प्रोग्राम्स भी मैं आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, पहले जो चैप्टर्स थे उनके भी मैंने प्रोग्राम्स करवाए हुए हैं। जिन बच्चों को नहीं मिले आप प्ले लिस्ट में से जाके आप देख सकते हैं। चलिए जी आज स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रोग्राम है जी, हमने 12 चैप्टर में देखा लूप क्या होता है, उसके बाद हमने व्हाइल लूप देखा, उसकी सारी कंडीशंस देखी हमने व्हाइल लूप में, उसका सिंटेक्स देखा, उसके बाद हमने व्हाइल लूप की वर्किंग देखी। ठीक है, वर्किंग के बाद उसका फ्लो चार्ट भी देखा, किस तरह से वो काम करता है और एक एग्जाम्पल भी देखी थी। आज प्रॉपर हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं कि हमारे पास व्हाइल लूप किस तरह से काम करता है। प्रोग्राम है जी हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप। वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है जी, एक प्रोग्राम बनाना है जो जी हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाए काउंटिंग 1 to 10, यानी 1 से 10 तक गिनती जो है वो हमें शो करवाए। किसको यूज करते हुए? आपने सिंपल प्रोग्राम नहीं लिखना कि प्रिंट एफ में 1 लिख दिया, फिर प्रिंट एफ में 2 लिख दिया, फिर प्रिंट एफ में 3 लिख दिया। इस तरह से आपने काम नहीं करना। आपने किसको यूज करते हुए? व्हाइल लूप को यूज करते हुए आपने स्क्रीन पर काउंटिंग जो है वो डिस्प्ले करवानी है 1 to 10, यानी 1 से 10 तक। ये देख लें, आपने इस तरह से हमें स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले करवानी है। किस तरह से होगी? बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है व्हाइल लूप, और बल्कि बाकी सारे लूप भी इजी हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना है कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाती है तो यकीन करें आप का फायदा ही फायदा है। आप एक प्रोग्राम समझेंगे ना, आपको अगर कोई दूसरा प्रोग्राम खुद से कोई स्टेटमेंट भी दे दी जाए, आप खुद से भी वो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने बुक को ही रट्टा लगाना है। अगर आप एक प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपको कोई सी भी स्टेटमेंट दे दी जाए, आपने खुशी-खुशी जो है, अगर तो आपको उसका सिंटेक्स पता है, सारी चीज़ें पता है, तो आप खुशी-खुशी वो प्रोग्राम जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। चलिए जी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी चलते हैं अपने अब प्रोग्राम की तरफ। अब यहाँ पर देख लें जी, ये तो हमने जी इंक्लूड किए हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है ये आपको ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी पहली वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद हमारी वॉइड मेन जो है, हमें पता है हमारा प्रोग्राम जो है उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो मेन से शुरू होती है। हमने हमेशा वॉइड मेन लिखना होता है, उसके साथ ब्रैकेट्स लगानी होती हैं। ब्रैकेट हमारी ये वॉइड मेन की मतलब मेन प्रोग्राम की बॉडी जो है वो हमारी क्या हो गई है? स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट होने के बाद अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमारे पास स्टार्ट हुई है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है। अगर आपने पीछे वाली लास्ट वीडियो मेरी देखी है इससे रिलेटेड, तो आपको समझ आ गई होगी कि हम ये वेरिएबल क्यों ले रहे हैं। अब ये वेरिएबल लेने का क्या पर्पज है? अब देखिए ना, उन्होंने बोला कि हमने काउंटिंग जो है वो डिस्प्ले करवानी है 1 to 10 तक। अब ये 1 to 10 तक कैसे डिस्प्ले होगी? हमें कोई ना कोई तो वेरिएबल चाहिए जिसमें हम अपनी वैल्यू रख सकें, उस वैल्यू को जो है वो हम प्रिंट करवा सकें। इसलिए हमने एक यहाँ पर वेरिएबल लिया है इंट एन। अब यहाँ पर इंट एन ही क्यों लिया? उन्होंने देख लिया यहाँ पर इंट का क्या है, ये हमारा जो है वो इंटीजर नंबर्स के लिए। और इंटीजर्स नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? 1 2 3 जो होल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर हमारे इंटीजर होते हैं। और यहाँ पर देख लें, उन्होंने आपको कहा है 1 to 10, यानी ये इंटीजर नंबर है ना। तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1.1 1.2 1.3 इस तरह से लिखा होता तो वो हमारे पास क्या नंबर होते? फ्लोट नंबर होते, और उसकी डाटा टाइप फ्लोट होती तो हम इंट की जगह फ्लोट लिखते। लेकिन यहाँ से हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है ये इंटीजर टाइप का है, तो हमने क्या लिख दिया है? इंट एन दिया एक वेरिएबल। अब बच्चों की यहाँ पे क्वेश्चन ये भी होते हैं कि क्या सिर्फ हम एन ही ले सकते हैं वेरिएबल? नो बच्चे, आप अपना यहाँ पर वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आप नंबर लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी मैं इंट जो है वो नंबर लिखना चाहती हूँ, ठीक है। आपने वेरिएबल का नेम जो है वो नंबर रखा है तो आप वो भी लिख सकते हो। फिर आपने फर्दर जो है वो इस वेरिएबल का नेम ही यूज करना है। ये नहीं करना कि आपने स्टार्टिंग में तो नंबर लिख दिया लेकिन एंड पर जाकर या प्रोग्राम के अंदर आप कहते हो अल्लाह इतना लंबा है तो मैं तो सिर्फ एन लिख देती हूँ। फिर आपका प्रोग्राम जो है वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ये डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर होगा और एन सिंगल जो है ये डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर होगा, ठीक है। ये सारी की सारी छोटी छोटी बातें जो हैं ये मैंने आप लोगों को अपनी वीडियोस में सिखाई हुई हैं, बताई हुई हैं। अगर आप स्टार्टिंग से लेते हो वीडियो, पहले फर्स्ट वाली वीडियो देखते हो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, यानी आप पूरी प्लेलिस्ट देखते हो, तो यहाँ तक पहुंचने से पहले पहले आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। आपको ये छोटी छोटी बातों की भी जो है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हमने एक वेरिएबल एन लिया। अब यहाँ पर देख लें, उन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपने यूजर से वैल्यू लेनी है, नहीं लिखा ना। अगर तो ये कहते हैं यूजर से वैल्यू लिखनी है तो हम एन इज इक्वल टू 1 ना लिखते, हमने यूजर से जो भी वही वैल्यू देता तो वो हम यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले करवाते। अब यहाँ पर यूजर से वैल्यू लेने के लिए हमें पता है स्कैनफ यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पर देख लेंगे, अब यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं लिखा, अब हमने ही प्रोग्राम को खुद बनाना है, खुद क्रिएट करना है। तो अब यहाँ पर देख लें 1 to 10 तक है ना, तो मेरी गिनती 1 से स्टार्ट हो रही है, तो मैं एन की वैल्यू इनिशियल की वैल्यू क्या रख दूं? 1, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी? 1 लिख दूंगी कि मेरे काउंट ये किस एन जो है वो किसको किस लिए यूज किया जा रहा है? ये सिर्फ काउंटर है।
काउंट करने के लिए जो है मैं इसको यूज कर रही हूँ कि 1 to 10 तक जो है वो ये काउंट करता जाएगा, वेरिएबल इसका इंक्रीमेंट होता जाएगा और मेरा लूप जो है वो चलता जाएगा। आप इस एन वेरिएबल को क्या बोलोगे, काउंटर वेरिएबल है, ठीक है। इसमें हम काउंट कर रहे हैं कि कितनी दफा हमारा जो है हमारी कंडीशन जो है वो चल रही है, ठीक है। उसके बाद हमारी कंडीशन मैंने 1 से यहाँ पर एन की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, CLR जो है ये क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है जो हमारी पूरी स्क्रीन को क्लियर कर देता है आउटपुट से पहले, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन हमारी स्टार्ट हुई। अगर याद हो तो कंडीशन हमारी कैसे लिखी जाती थी, मैंने आपको सिंटेक्स बताया था ना। सबसे पहले आपने कंडीशन का फाइल लिखना है, कीवर्ड लिखना है, कीवर्ड लिखने के बाद आपने ब्रैकेट्स लगानी है और ब्रैकेट के अंदर आपने कंडीशन लगानी है। और कंडीशन हमारी हमेशा जो है वो रिलेशनल जो है ऑपरेटर्स को यूज करके जो है कंडीशन बनाई जाती है। तो देख लें ये लेस देन इज इक्वल टू किसका है, ये रिलेशनल ऑपरेटर ही है, ठीक है। उसके बाद हमारी ये वाइल की जो है वो बॉडी स्टार्ट हुई, ये वाली ये बॉडी स्टार्ट हुई और ये हमारी वाइल की बॉडी क्लोज हुई। अब ये वाली ब्रैकेट जो है ना ये हमारी मेन प्रोग्राम की है, ठीक है। मेन प्रोग्राम के अंदर ही सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमने लिखनी होती है। मेन प्रोग्राम की सबसे पहले बॉडी स्टार्ट होती है, कर्ली ब्रैकेट्स उसकी स्टार्ट होती है और सबसे एंड पर जाके उसकी कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो क्लोज होती हैं। ये देख लेंगे इस तरह से क्लोज होगी। अब यहाँ पर देख लें उन्होंने कंडीशन में क्या लिखा है, एन। एन कौन सा, ये काउंटर है, ये इसको यूज करने के लिए काउंटर कि हमारा कितनी दफा ये जो है वो चलेगा, ठीक है। एन लेस देन इज इक्वल टू 10। अब ये 10 कहाँ से आया, यहाँ पर देख लें उन्होंने क्या बोला है कि आपने 10 तक वैल्यू लिखनी है, तो यानी मेरा काउंटर 10 तक ही चलेगा ना, 1 to 10 तक 10 वैल्यूज मेरी लिखी जाएंगी। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया एंड अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने 100 लिखा होता तो मैंने यहाँ पर क्या लिखना था, 100 लिखना था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने 200 लिखा होता तो मैं यहाँ पर 200 लिखती कि मुझे 200 जो है वो तक वैल्यूज जो है वो क्या करवानी है, प्रिंट करवानी है। अभी इन्होंने 10 लिखा है तो मैं यहाँ पर 10 लिख रही हूँ। हमारी वाइल बॉडी जो है वाइल की बॉडी स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद उसने उसके अंदर हमने प्रिंट एफ लिखा। अब प्रिंट एफ में हमने क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ में लिखा हुआ है जी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी हमने, उसकी छोटी ब्रैकेट लगाई, उसको क्लोज किया। उसके अंदर देखें ये सिंटेक्स भी आपको पता हो, आपको हर स्टेप पे मैं हर एक का सिंटेक्स नहीं बताऊंगी, आपको ये पता होना चाहिए प्रिंट एफ में उसकी स्टेटमेंट को किस तरह लिखा जाता है। ये देखें डबल कोटेशन के अंदर अब हमने %d लिखा, ये क्या होता है, हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर %d क्यों लिखा, क्योंकि हमारी वैल्यू कौन सी है, इनकी इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज किया जाता है, %d यूज किया जाता है। अगर आप सिर्फ d लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, इसका सिंटेक्स है %d लिखा जाता है, ठीक है। %d लिखने के बाद अब ये \n क्या है, ये हमारे पास इसके सीक्वेंस है जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, इससे पहले भी बताया है। ये \n क्या काम करता है, ये आपकी स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के बाद ये नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर उसने जो भी प्रिंट करवाना है वो प्रिंट करवाने के बाद नेक्स्ट लाइन पर फिर से जो प्रिंट करवाना है फिर से नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए \n यूज करते हैं। अब यहाँ पर देख लें हमारी डबल कोटेशंस क्लोज हुई, यहाँ पर हम एक कोमा लगाते हैं और उसके बाद जो भी उस वेरिएबल में वैल्यू होगी, मतलब इस यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे जो भी हमने स्क्रीन पर शो करवाना है। वैल्यू अब शो करवानी है तो वैल्यू हमारी कहाँ पर लिखी होगी, वेरिएबल के अंदर हम उसको स्टोर करवाएंगे तभी हम जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यहाँ पर आप 1 लिखें तो वो क्या हो जाता है, 1 लिखते तो वो स्टैटिक हो जाता है, यहाँ पर सिर्फ हमेशा हमेशा हमें 1 1 ही लिखा हुआ नजर आना था, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने तो काउंटिंग करनी है ना, फिर मुझे क्या फायदा होता है, मैं 1 लिखती उसके बाद फिर मैं प्रिंट एफ लिखती, फिर 2 लिखती, फिर प्रिंट एफ लिखती, फिर 3 लिखती। तो इन नंबर ऑफ कोडिंग को कम करने के लिए हम वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। अब n की वैल्यूज में क्या पड़ा हुआ है, n में क्या पड़ा हुआ है जी, हमारे पास n में पड़ा हुआ है हमारे पास 1, ठीक है। n में 1 पड़ा हुआ है ना। अब यहाँ पर देख लें हमें पता है ये जो है ये कोमा लगाने के बाद ही हम n की जो है यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर वेरिएबल का नेम a लिखा है तो आपने यहाँ पर भी a लिखना है, अगर यहाँ पर आपने b लिखा है तो आपने यहाँ पर भी b लिखना है, यहाँ पर भी आपने b लिखना है और यहाँ पर भी। ये नहीं आपने करना कि यहाँ पर आपने वेरिएबल को नेम तो b दिया है लेकिन नीचे जाके आपका दिल कह रहा है जी मैं इसको c कर देती हूँ, मैं d कर देती हूँ, तो आपका प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो हर वेरिएबल को डिफरेंटली यूज करेगा, ठीक है। आपने जहां पे भी यूज करना है ना, अब इस प्रोग्राम में आपने इसी वेरिएबल का नेम एज इट इज लिखना है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखना है तो बाकियों में भी आपने गलत ही लिखने हैं। ये सारे रूल्स मैंने आपको पहले से बताए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें n इज इक्वल टू जो है n यहाँ पर हमने लिख दिया। अब ये स्टेटमेंट कैसे चलेगी, उसके बाद देख लें n प्लस 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 क्यों लिखा, अभी मैं आपको ये स्टेटमेंट जो है वो रन करके दिखाती हूँ, बताती हूँ किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। अब n में क्या पड़ा हुआ है, ये 1 पड़ा हुआ है, n लेस देन इज इक्वल टू 10। यस ये बिल्कुल ठीक है, मैंने बोला था जब भी हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ये कंडीशन की बॉडी में आ जाता है, ये ठीक है, ये लूप की क्या करता है, बॉडी में आ जाता है। ये है लूप की बॉडी, इसमें आया, उसने क्या देखा, प्रिंट एफ में क्या करो जी, हमारे पास n की वैल्यू को प्रिंट करवा दो और n की वैल्यू जो है वो इंटीजर है, इसलिए हमने यहाँ पर %d लिखा है। %d लिखा है, n में क्या पड़ा हुआ है 1, स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, शो 1 शो हो जाएगा। ये हो गया हमारा 1 शो जो है वो स्क्रीन पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें जी, उसके बाद इंक्रीमेंट क्यों हुआ, अब देखें ना, अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं करती तो n की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और मुझे स्क्रीन पर 1 1 1 ही शो हुआ नजर आएगा, लेकिन मैंने तो 1 to 10 तक करना है ना, इसलिए मैं n में प्लस प्लस करूंगी।
अब n में प्लस प्लस हुआ, n में प्लस प्लस का क्या मतलब है, n की जो भी वैल्यू उसमें क्या कर दो +1 कर दो। अब n की वैल्यू क्या होगी जी हमारे पास, ये देख लें n की वैल्यू होगी हमारे पास 2। अब n में 2 पड़ा हुआ है कंडीशन, अब यहाँ से जब हमारी खत्म होती है तो ब्रैकेट हमारा कंट्रोल दोबारा से कहाँ जाता है, कंडीशन के पास। कंडीशन के पास आया, उसने देखा n की वैल्यू में 2 पड़ा है, क्या 2 जो है वो छोटा है 10 से, बिल्कुल जी छोटा है। उसने वापस उसकी बॉडी में आया, उसने 2 को क्या किया, प्रिंट करवा दिया। अब सेकंड स्टेटमेंट होगी, उसके बाद फिर से उसने कहा कि n प्लस प्लस कर दो, n की जो भी वैल्यू है इसमें क्या कर दो, +1 कर दो। अब 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। अब ये 3 हो गया। अब उसने क्या किया जी, दोबारा से हमारा लूप कहाँ पे आएगा, कंडीशन के पास। ये बात मैंने बोली थी, हमारी कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी ये हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, तो हमारा ये इसकी बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, कंडीशन ट्रू थी, 3 किया उसने, 3 को प्रिंट करवाया, सेम एज इट इज। फिर क्या करेगा, 3 + 1 करेगा, 4 हो गया, 4 को प्रिंट करवाया। फिर क्या करेगा जी, 5 को प्रिंट करवाएगा, फिर 6 को, फिर 7 को, फिर 8 को, फिर 9 को, फिर 10 को, फिर 9 10 को प्रिंट करवाने के बाद जब हमारे पास n के अंदर 10 पड़ा हुआ है, ठीक है, 10 वाली कंडीशन ट्रू होगी ना, n लेस देन इज इक्वल टू 10, n लेस देन जो है n में 10 पड़ा है, 10 छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना 10 के, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू है, इसने ये प्रिंट करवा दिया। अब n प्लस प्लस पर जब आया तो n की वैल्यू क्या होगी, 11, ठीक है। n की 11 वैल्यू होगी। जब उसने दोबारा से ऊपर जाकर देखा कि n में 11 पड़ा है, क्या 11 छोटा है 10 से या इक्वल है उसके, नहीं, ये कंडीशन होगी अब मेरी फॉल्स। अब ये कंडीशन के फॉल्स होने पर ये इसकी ये वाली बॉडी में नहीं आएगा, इसकी बॉडी के बाहर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी ना वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब इसकी बॉडी के बाद गेट ch की स्टेटमेंट है, ये क्या करेगा जी, हमारे पास इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, आपको आउटपुट शो करवा देगा और एट द एंड हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इतना सा हमने काम करना होता है और आपको जो है ये वाली सारी आउटपुट शो हो रही है। अब यहाँ पर नीचे देख लें जी, यहाँ पर उन्होंने बोला है नोट में कि आपने क्या करना है, क्या करना है जी, आपने यहाँ पर देख लें, द अबव प्रोग्राम कैन डिस्प्ले ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बाय चेंजिंग द स्टेटमेंट। अब क्या कह रहे हैं कि इसी प्रोग्राम को आपने, ये तो पहले हमने क्या किया जी, 1 to 10 तक नंबर हमने प्रिंट करवाया ना, अब वो चाहते हैं कि ऑड नंबर प्रिंट हो, ठीक है। आपने ऑड नंबर जो है वो प्रिंट करवाने हैं, तो उन्होंने देख लिया नीचे स्टेटमेंट भी बता दी हुई है। उन्होंने कहा है कि आप इसी प्रोग्राम को यूज करते हुए आप ऑड नंबर भी जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं, सिर्फ एक छोटी सी स्टेटमेंट को चेंज करते हुए। यहाँ पर देख लें, वो कह रहे हैं जहां पर आपने n प्लस प्लस लिखा हुआ है ना, वहां पर आपने ये स्टेटमेंट लिख देनी है, n प्लस इज इक्वल टू 2, यानी आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लें जी, उन्होंने सिंपली कहा है कि जहां पे भी स्टेटमेंट में इस प्रोग्राम को आप जो है चेंज कर सकते हैं, आप जो है डिस्प्ले करवा सकते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, 1 3 5 7, ठीक है, 9, ये जो है ये हमारे पास ऑड नंबर हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप इसी प्रोग्राम को सिर्फ एक सिंगल सी स्टेटमेंट को चेंज करते हुए आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑड नंबर जो है वो ये प्रिंट करवा सकते हैं। ऑड नंबर कैसे प्रिंट करवाएंगे, उन्होंने कहा जहां पे आपने n प्लस प्लस किया ना, वहां पे आपने क्या कर देना, ये वाली स्टेटमेंट लिख देनी है, यानी n प्लस इज इक्वल टू 2। अब इस स्टेटमेंट को आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं, अगर आपको इसका समझ नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब है कि n की जो भी वैल्यू उसमें 2 ऐड कर दो, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू n प्लस 2, ठीक है। अगर आपको वो स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से लिखी हुई है, तो सिंपली आप जो है वो क्या कर सकते हैं, क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसकी जगह n इज इक्वल टू n में जो भी वैल्यू है उसमें कितना इजाफा कर दो, 2 जो है वो ऐड कर दो, ठीक है। ये बात अगर आप इसकी n प्लस प्लस की जगह लिखेंगे तो देखिएगा आपके प्रोग्राम जो है वो ऑड नंबर देना स्टार्ट कर देगा। कैसे ऑड नंबर देना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर देखने जी, हमारी वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हुई है, 1 से उसने n में 1 लिखा है, 1 जो है वो लेस देन है 10 के, कंडीशन हुई ट्रू, कंडीशन हुई ट्रू, तो उसने क्या किया जी, n में क्या पड़ा है, 1 1 आ गया। यहाँ पर स्क्रीन पर अब क्या शो होगा, आपको 1 शो होगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया है, अब हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, ठीक है। इस स्टेटमेंट की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू n प्लस 2। अब n में क्या पड़ा हुआ था, 1 पड़ा हुआ था सबसे पहले, तो n में उसने क्या कहा है, 2 ऐड कर दो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, n की जो भी वैल्यू थी 1 पड़ी थी, उसमें 2 मैंने ऐड कर दिए, तो अब मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 3 होगी। n में क्या पड़ा है, अब 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 पड़ा हुआ है, अब ये दोबारा से लूप हमारा पता है हमारे पास यहाँ कंडीशन में ही आता है, ये तब तक कंडीशन में आता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। अब 3 लेस देन इज इक्वल टू 10, ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई, नीचे आया, उसने क्या कहा कि n में जो भी पड़ा उसको प्रिंट करवा दो। n में क्या पड़ा हुआ है, अब 3। अब मुझे क्या स्क्रीन पर शो होगा, अब ये यहाँ पे 3 शो होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 1 था, फिर अब यहाँ पर आपको 3 शो होगा। 3 के बाद उसने क्या बोला है, नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। वो क्या कह रहा है, n की वैल्यू जो भी है उसमें 2 ऐड कर दो। अब 3 था, अब इसमें क्या ऐड हो गया, प्लस 2 ऐड हुआ, तो मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये क्या करेगा, दोबारा से कंडीशन देखेगा, 5 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा जी, आपका यहाँ पर 5 जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज इसी तरह वो 10 तक देखेगा और क्या करेगा जी, आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता जाएगा। जब ये कहाँ पर आएगा, जब ये आएगा जी 9 के बाद 9 प्लस जो है वो 11 पर आएगा। 11 आ गई ना वैल्यू, 11 लेस देन इज इक्वल टू 10 है, नो 11 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 10 नहीं है, 11 छोटा नहीं है,
10 के, तो वो क्या करेगा, कंडीशन हो गई यहाँ पर फॉल्स और कंडीशन इसकी ये वाली ब्रैकेट से बाहर आ जाएगी। यहाँ पर ये यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा और हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये इतना सा काम था। अब आप इसी प्रोग्राम को जो है वो ऑड नंबर में आपने किया ना, अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मैं इसी प्रोग्राम को इवन नंबर में कैसे जो है वो डिस्प्ले करवा सकती हूँ। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आपने ध्यान से जो है वो आपने, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, आपने इसकी वैल्यू को भी चेंज करना होगा। ठीक है, आप इसकी वैल्यू को भी जो है, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू आपने कुछ और रखनी होगी, देन आपका जो है यहाँ पर आप कंडीशन लगाएंगे तो आपका इवन नंबर आएंगे। आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है किस तरह से इवन नंबर यहाँ पर आ सकता है। ये थी जी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने जो है प्रोग्राम आपको व्हाइल लूप से रिलेटेड बताया। 2.1 जो है वो प्रोग्राम देखा। अगर किसी बात की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी दोस्तों से भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।